आप कितने भी बड़े पद पर आसीन क्यों न हो, लेकिन जहां बात न्याय की होगी वहां सबको एक ही तराजू के पलड़े पर तोला जाएगा। अंग्रेजी में संविधान में यह वर्णित है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून के आगे सभी बराबर हैं। अब वह देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, या फिर वह हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ही क्यों न हो। आप जब जब अपनी मर्यादाएं भूलेंगे, अपनी पद और शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, तब तब न्यायालय का डंडा आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य के बारे में, जिनको हाई कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है। नमस्कार, मैं सूर्यांश गौरव आप सभी लोगों को अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आप सभी आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव लड़ने में जो अपनी शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी पढ़ाई की डिग्री इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को सौंपी थी, उसे फर्जी होने का दावा किया जा रहा है। आप भी अचंभित हो जाएंगे कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भूतपूर्व विधायक रह चुके केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री क्या वास्तव में फर्जी है। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। उसके पहले उन्होंने लोअर कोर्ट में भी यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2007 में शहर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद कई बार वह चुनाव लड़े, यानी 2007 के बाद क्रमशः जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए सभी में केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिभाग किया था और उन्होंने चुनाव आयोग को जो अपनी डिग्रियां सौंपी थी वह सभी फर्जी हैं। दायर याचिका में दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने यह दावा किया है कि केशव प्रसाद मौर्य ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा जारी प्रथम द्वितीय आदि की डिग्रियां लगाई हैं, जो कि प्रदेश सरकार या किसी भी बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इन्हीं डिग्रियों के आधार पर उन्होंने इंडियन मिल्क कॉर्पोरेशन से पेट्रोल पंप भी प्राप्त किया है, यानी सिर्फ उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा है, इन्हीं डिग्रियों को देकर, इन्हीं डिग्रियों को प्रमाणित करवाकर उन्होंने पेट्रोल पंप भी खोला हुआ है। यानी जो भी डिग्रियां उन्होंने सौंपी हैं वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं है और इस आधार पर उनकी डिग्रियां मान्य नहीं होंगी। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कानून के हिसाब से अगर हम नियमों को ध्यान में रखें तो नियम यह कहते हैं कि उन्होंने जिन संस्थाओं की डिग्रियां सौंपी हैं वह संस्थान किसी संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा हो। अगर वह मान्यता प्राप्त नहीं होती तो उन डिग्रियों को माना नहीं जाएगा। अब जैसे में या तो यूपी बोर्ड या तो सीबीएसई बोर्ड या किसी अन्य राज्य के बोर्ड के द्वारा यह मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उपयुक्त केस की सुनवाई जस्टिस राजवीर सिंह ने किया और याचिका पर बहस अधिवक्ता कमल कृष्णा राय ने की। जस्टिस राजवीर सिंह ने पुनर्निरीक्षण अर्जी दाखिल करने में 327 दिन की देरी अर्जी पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इसलिए याचिका की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। दोस्तों, रामपुर से तो आप सभी लोग भिज्ञ होंगे और रामपुर का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में आजम खान जाते होंगे। आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला खान भी फर्जी दस्तावेजों से जुड़े केस में जेल की हवा खा रहे हैं। गौरतलब है कि अगर वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी और हो सकता है कि उनको अपने पद से हाथ भी धोना पड़े। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू सीट से 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग किया था, जहां उनको सपा के पल्लवी पटेल के हाथों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी वह उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए थे। इस केस के पहले भी केशव प्रसाद मौर्य पर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि लंबित हैं। अब ऐसे में हमें यह नहीं समझ में आता कि भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह केशव प्रसाद मौर्य को लगातार उप मुख्यमंत्री बनाकर रखना चाह रही है। खैर, जो भी हो, लेकिन अगर इस मामले में केशव प्रसाद मौर्य दोषी पाए गए तो हाई कोर्ट का डंडा उनके ऊपर चलेगा, उनको अपने पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य तो बस एक नाम है। भारतीय राजनीति में ऐसे तमाम चेहरे हैं जिन पर आपराधिक मामलों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी वह सत्ता में बने हुए हैं। अब इसे हम भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य कहेंगे और वास्तव में आगे भी अगर ऐसा होता रहे तो यह चिंता का विषय है। दोस्तों, विकास का लक्ष्य बहुत विराट है और इसे पाने के लिए अभी आगे और बहुत लड़ाई लड़नी है, जिसमें हर एक को आगे आना पड़ेगा
और अपनी समझ को विकसित कर कर सही नेताओं का चुनाव करना पड़ेगा, ताकि वह सदन में विकास की बागडोर सुचारू रूप से थामकर आगे बढ़ा सके। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन मामलों पर पहले ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है, अब चाहे वो बाहुबली नेताओं की हो या अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं के हो। सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को लेकर पहले भी कई बार यह कह चुका है कि इस तरह के नेता अगर सदन में पहुंचते हैं तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे लोग सत्ता की आड़ में अपने काले धंधे लगातार चलाते रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों से लड़ाई लड़नी है। खैर, फिलहाल इस केस में आगे जो कुछ भी होगा मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। मैं सूर्यांश गौरव, फिर मिलूंगा। जय हिंद।